हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकुल ब्रह्मभट्ट पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी एसएससी सीजीएल टायर 2 फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश। तो आप सभी का टायर 2 का पेपर है 2-2.5 महीने में। तो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए कि हमने किस तरह से मैथ्स मेंस के लिए प्रिपरेशन की थी और कौन सा तरीका आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर रहेगा। और हम इसमें ये भी बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स बाउंड्री पर हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जिन स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सीजीएल 16 से सिलेक्टेड हूं और अभी सीएजी में अकाउंटेंट के पद पर हूं। और सीजीएल 19 में भी मेरे अच्छे मार्क्स हैं, तो मेरा अभी जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, डीवी हमारा हो चुका है। तो अभी देखिए, मैं आपको आगे कुछ अपनी स्ट्रेटजी और अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं एसएससी के एग्ज़ाम से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस शायद आपके काम आएगा और आपकी काफ़ी हेल्प होगी उसमें। तो आप देखिए आगे। जो हमारा पहले हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, और उसके बाद हम ये बताएंगे कि आपको कौन सा टेस्ट देना चाहिए, कौन सा टेस्ट नहीं देना चाहिए, आपको कितने वीकली कितना टेस्ट देना चाहिए, और आपको कौन कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए। तो वो सब हम आपको बताएंगे। और आपको किन किन चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो आप उसके लिए ये पूरा वीडियो देखिए और हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला स्लाइड है उसमें हमने मैथ्स का जो 2014 से लेकर जो 2019 तक का जो टॉपिक वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का, वो डाला हुआ है। तो आप देखिए इसमें आप देख सकते हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के 7 से 10 सवाल के बीच में जो है वो इसका जो रेंज है वो रहता है। तो लास्ट ईयर ये 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी 2020 वाले में भी 8 ही सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 2017 से टीसीएस लेने लगा है 2018 से। तो उसके बाद के जो पेपर हैं वही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा, क्योंकि अभी भी टीसीएस ही पेपर ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 और जो 2019 के जो वेटेज हैं टॉपिक वाइज, उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। वो इसीलिए है क्योंकि जो टीसीएस है वो पेपर ले रहा है। तो आप देखिए कि नंबर सिस्टम है वो उसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टाइम वर्क पाइप एंड सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 9 क्वेश्चन, रेशियो मिक्सचर एंड एलिगेशन से 6 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर एडवांस का देखें पोर्शन, तो एडवांस में देखिए जो ज्योमेट्री है वहाँ से 13 सवाल पूछे गए हैं, मेंसुरेशन से 13 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से 11 सवाल, तो और नंबर सिस्टम से 8 सवाल। तो ये 4 टॉपिक यहाँ पर जो है हमारे एडवांस मैथ के हैं। तो 13 13 26 और 11 37 सवाल, और 37 और 8 45 क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये हम पेन चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं सर। 45 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर हम स्लाइड 2 पर जाएं, स्लाइड 2 पर देखिए एलजेब्रा से 5 सवाल पूछे गए हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 सवाल, सर्च इंडेक्स एंड सिंप्लीफिकेशन से 3 सवाल, पार्टनरशिप से 2 सवाल। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस यहाँ से और 2 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और हम इसमें प्लस करेंगे 7। तो आप देखिए आपके 52 क्वेश्चन जो है एडवांस मैथ से पूछे गए हैं, और 48 क्वेश्चन जो हैं वो अर्थमेटिक पोर्शन से पूछे गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बार का जो सिनेरियो रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आपके जो एडवांस मैथ के क्वेश्चन होंगे, एडवांस मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 52 से 55 के बीच में रहेंगे, और जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे वो आपके 45 से लेके 48 के बीच में रहेंगे। तो ये आपका सिनेरियो रहने वाला है। अब क्वेश्चन का पेपर कैसा रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि जो 2019 है, 2019 वाला जो सीजीएल हुआ था उसमें 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था। और आप सभी को ये चीज पता है कि 15 तारीख वाला जो पेपर था वो टफ था कंपैरेटिवली 16 और 18 के, और 16 तारीख वाला पेपर भी
15 के लेवल जैसा ही था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 16 तारीख वाला थोड़ा सा आसान था, या फिर 16 तारीख वाले बच्चे उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि 15 तारीख को जो पेपर आया था तो 16 वालों को पता चल चुका था कि पेपर कैसा आने वाला है, तो इसलिए 16 तारीख में थोड़ा अच्छा स्कोर रहा, इसलिए 16 तारीख वाले बच्चों के 15 तारीख वाले बच्चों के कंपैरिजन में थोड़े कम नंबर बढ़े। और उसी तरह से अगर 18 का देखें तो 18 का पेपर काफी ईजी था, और इस वजह से 18 तारीख के बच्चों को काफी नुकसान हुआ। तो इस बार एसएससी ने, और बच्चों के भी काफी प्रोटेस्ट रहे, उस वजह से एसएससी ने क्या किया है कि जो पेपर है वो एक ही शिफ्ट में, 1 शिफ्ट में करवाने का डिसीजन लिया है। तो इससे होगा क्या, इससे आपका जो एसएससी का जो सिनेरियो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जो आप देखेंगे 2019, 2018 और 2017 और 2016 ये 4 एग्जाम लेटेस्ट हुए हैं। तो जो 2019 था उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है, 18 में भी नॉर्मलाइजेशन था, और 17 में नॉर्मलाइजेशन नहीं था, और 16 में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं था। तो आप देखिए कि 2016 का कट ऑफ था वो 2017 के कंपैरिजन में कम था, और 2018 के कंपैरिजन में भी कम था। लेकिन 2017 में चूंकि पेपर वगैरह लीक का कुछ प्रोसेस हुआ था, पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो गए थे, और इस तरह से उन्होंने पेपर भी काफ़ी टफ दे दिया था, तो उस वजह से 17 में जो कट ऑफ था वो 16 के बजाय हाई रहा था, जबकि रहना ये कम चाहिए था। और 2018 में क्या हुआ था दोस्तों, 2018 में कट ऑफ एकदम सही था, लेकिन जो कट ऑफ बढ़ा वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़ा। तो अब आपके सामने जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो 2020 का जो पेपर आएगा वो आपका मॉडरेट लेवल का होगा, क्योंकि एसएससी एक ही पेपर ले रहा है, तो एक ही शिफ्ट में पेपर ले रहा है, तो ना तो वो आपको इजी देगा और ना वो आपको टफ देगा। वो पेपर को मॉडरेट लेवल का रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे एक ही पेपर लेना है, नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है। और वो एसएससी जो है हर साल कंट्रोवर्सीज में आता है अपने पेपर्स की वजह से, हर साल। जैसे कि 15 तारीख वाले बच्चों ने जो अभी कहा कि भाई पेपर होने से पहले, नॉर्मलाइज मार्क्स आने से पहले 15 तारीख वाले बच्चे हंगामा कर रहे थे कि हमारा जो पेपर था वो बहुत टफ था, ये था वो था। और 18 तारीख वाले बच्चे खुश थे कि हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में नॉर्मलाइजेशन की वजह से 18 तारीख वाले बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, और 15 तारीख वाले बहुत सारे बच्चे जिनके 135 140 नंबर थे वो 200 प्लस चले गए। मेरा एक दोस्त है, उसके 135 नंबर थे, तो उसके बढ़ा के उन्होंने 205 नंबर कर दिए। तो आप देखिए कि ये वाला जो सिनेरियो है ये अभी नहीं होगा। तो इसलिए एसएससी कोशिश करेगी कि वो मॉडरेट पेपर दे। मॉडरेट पेपर से क्या होता है कि सभी खुश रहते हैं। मॉडरेट पेपर एक ऐसा पेपर है जिससे हर बच्चा खुश रहता है, जिसकी तैयारी है वो भी खुश रहता है, जिसकी नहीं है वो भी खुश रहता है। तो वो हमेशा ऐसा ही करेगी। और जो इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश का जो लेवल है वो हमारा स्टार्टिंग से ही एकदम इजी लेवल रहता है, तो वही लेवल इस बार भी मेंटेन रहेगा। और रही बात मेंस के लिए, अगर आपको देखें तो अभी नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा एकदम खत्म हो चुका है, तो आपको मेंस में जो मार्क्स लाने पड़ेंगे वो रॉ मार्क्स लाने पड़ेंगे, और वही मार्क्स आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रहेंगे। तो मेंस में आप मान के चलिए कि जो 2016 में जो हमारा जो सिनेरियो होता था कि भैया मेंस में जो है 350 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप जनरल कैटेगरी में अपना एक अच्छा पोस्ट ले सकते हैं। तो अगर 350 नहीं तो इस बार 360 हम लेकर चल सकते हैं, ऐसे कि 360 प्लस मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आप एक बहुत अच्छी पोस्ट निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट। अगर आपके टायर 1 में एवरेज मार्क्स भी हैं तो, टायर 1 में अगर आपके एवरेज मार्क्स भी हैं तो। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि जो लोग बॉर्डर पे हैं उन्हें क्या करना है। देखिए हमारा मेरे मतलब बहुत सारे दोस्त थे जो क्या टायर 1 में, जिनके, मेरा एक दोस्त था उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि उसके CGL 2017 में कट ऑफ जो ओबीसी का था वो था 137 या 138 नंबर, ठीक है। उसके नंबर आए थे 142, मात्र उसके 142 मार्क्स थे, सिर्फ कट ऑफ से 4 नंबर ज्यादा थे। उसने मेंस में, सीजीएल मेंस में उसके 172 नंबर तो आए थे इंग्लिश मैथ्स में, और 178 नंबर आए थे उसके इंग्लिश में, और उसके 350 मार्क्स हो गए थे। सीजीएल 17 की बात मैं कर रहा हूँ। और टायर 3 में उसकी किस्मत अच्छी थी, उसके टायर 3 में 70 मार्क्स आ गए थे।
तो उसके टोटल मार्क्स हो गए थे 350, 492 प्लस 70। तो उसे ऑडिटर चाहिए था, तो उसे ऑडिटर मिल गया था। और ऐसे एक एग्जांपल मैं अपने ऑफिस में भी बता देता हूं कि बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिनके जो एकदम बॉर्डर पे थे और उन्होंने मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया दोस्तों। तो 350 प्लस स्कोर करना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं 350 प्लस रो मार्क्स। तो मैं आपको उसके लिए स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। तो आप देखिए कि उसके लिए जो स्ट्रेटेजी है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं एसएससी के द्वारा पूछे गए पिछले 3 सालों के, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स के एसएससी सीजीएल टायर 1+2 और सीएचएसएल प्लस एमटीएस, आप ये तीनों सॉल्व करके जाइए, ठीक है। तो आपको आपके जो 60% क्वेश्चन होंगे वो यहीं से मिलेंगे, आपको आपके 60 to 70% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। और एक चीज और कि सीजीएल मेंस में हमेशा 10 से 8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमेशा थोड़े नए टेक्निक पर आते हैं, जो थोड़े अलग होते हैं, होते आसान ही है लेकिन थोड़े कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। और आपको एक चीज और बता दूं मैं कि जो सीजीएल मेंस है ये खाली इसमें जो मैथ्स का पेपर है वो स्पीड पर है, आपकी स्पीड कितनी अच्छी है। अगर आप 1 घंटे में जो फर्स्ट आपका जो 1 घंटा है, पहला जो 1 घंटा है, अगर आप उसमें 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपका जो पेपर है वो आपके हाथ में है। अगर आप पहले 1 घंटे में क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, आपके क्वेश्चन मान लो 1 घंटे में आपके 35 क्वेश्चन हुए या 37 क्वेश्चन हुए, तो आप का जो अगले 1 घंटे का जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप आसान सवालों को भी वहां पर नहीं कर पाएंगे और आसान सवाल भी आपको बहुत ज्यादा टफ लगने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो पहला 1 घंटा है उसके अंदर आपको जो 100 क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, आपको पहले 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस तक जाना है और 100 में से जो 60 सबसे आसान सवाल है, चाहे आपको वो मुश्किल सवाल आते हो, आपको वो बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको जो सबसे आसान सवाल है वो सबसे पहले करने हैं, ताकि आप अपना जो 60 दूनी 120 नंबर का जो पेपर है वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे अपने फर्स्ट 1 घंटे में, और अगले 1 घंटे में आपके पास सिर्फ 80 नंबर का पेपर बचेगा और उस टाइम आपके पास कॉन्फिडेंस काफी हाई रहेगा। दोस्तों मैं आपको ये बात एकदम 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर अगले 1 घंटे में 80 नंबर का लेकर चलेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफी हाई रहेगा, और 80 में से आप अगले 1 घंटे में 65 या 70 नंबर, जो भी जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मैथ्स का स्ट्रेटजी तो ये हो गया। मैथ्स का पेपर जनरली लोग 1 राउंड या 2 राउंड में कंप्लीट करते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि आप मैथ्स का पेपर जो है 3 राउंड में कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट राउंड में आप अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस कीजिए जो कि आपके इजी होंगे, और 60 क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में इजी होते हैं। और सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में आपको जो बचे हुए 40 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको आपके 25 क्वेश्चंस जो है वो आधे घंटे में कंप्लीट करने हैं, 25 क्वेश्चंस जो कि थोड़े मॉडरेट लेवल के रहेंगे। उसके बाद आपके जो थर्ड राउंड बचेगा उसमें आपके बचे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आप 30 मिनट में आराम से कर पाएंगे। अगर एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पर नहीं लेना है। आपको ये नहीं वो देखना है कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, मैं ये कर सकता हूँ, या इसमें थोड़ा टाइम लग गया। अगर और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन होता है, हम एक बार कर चुके हैं, हमने बहुत अच्छे से किया और उसमें आंसर नहीं आ रहा है, और आप उसे बार बार उस क्वेश्चन को किए जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन में आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि एसएससी सीजीएल में अक्सर 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं मेंस में। तो आप उन क्वेश्चन पर बिल्कुल ना अटके। अगर आपने सही तरीके से किया है, आपको कॉन्फिडेंस है और आपका आंसर नहीं आ रहा है फाइनल आंसर, तो आप को वो क्वेश्चन पे अटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपका समय खराब करेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो है आपको जो अपने जो क्लास नोट्स हैं, तो आप जिस कोचिंग में जिस जहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर जो भी है, वो क्लास नोट्स तैयार करने हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में परेशानी आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उस टॉपिक की क्लासेस आप देख सकते हैं।
दूसरी चीज क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज गेन नहीं करनी होती है एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्जामिनेशन में। आपको सिर्फ अपनी कॉन्सेप्चुअल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर रखनी होती है। आपको बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज इज मस्ट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो टेस्ट सीरीज आपको देनी कौन सी है, मैं आपको टेस्ट सीरीज बता देता हूँ। आपको जो टेस्ट सीरीज है वो, जो अभी आप टेस्ट सीरीज देंगे वो आप एसएससी ट्यूब का दे सकते हैं। मैं देखिए आप किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बेस्ट है मार्केट में वो बता रहा हूँ। एसएससी ट्यूब का आप दे सकते हैं, केडी कैंपस का दे सकते हैं। और आप उसके बाद आप शुरुआती दिन में ये दीजिए और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक का दे सकते हैं। अब इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज अभी से देंगे, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज जो है वो थोड़ा इजी होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होता है। आप अगर मेंस देने गए और आपके सामने 15 नवंबर वाला पेपर आ गया या फिर आपके सामने 2017 मेंस के पेपर आ गए, तो आप वहां पर ब्लैंक हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत आसान टेस्ट सीरीज देकर गए हैं। तो आपको ये टेस्ट सीरीज अभी नहीं देनी है, ये आपको एग्जाम से एक हफ्ता पहले या 2-4 दिन के लिए, जब आपको लगे कि हाँ अभी हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की जरूरत है, तब आप ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। आपको एसएससी ट्यूब का टेस्ट सीरीज देना है, चाहे इसमें आपके नंबर 140 आए, चाहे 150 आए, चाहे 130 आए। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एसएससी ट्यूब का टेस्ट सीरीज दे रहे थे और उनके जो नंबर थे वो 120, 130, 125 ऐसे नंबर आते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज दे रहे थे जिनके नंबर आते थे 165, 175, 180। ठीक है, इतने मार्क्स आते थे। और जब ये पेपर देने गए तो पेपर में एकदम उल्टा हो गया इनके साथ। जो टेक्स्ट बुक वाले बच्चे थे उनके ये मार्क्स आ रहे थे और जो एसएससी ट्यूब वाले बच्चे थे उनके ये मार्क्स आ रहे थे। तो आपको टफ टेस्ट सीरीज देना है। बिल्कुल, ये जो लोग आपको बोलते हैं कि आप एकदम मतलब टफ टेस्ट सीरीज मत दीजिए, आपको एग्जाम में ये चीज़ कोई हेल्प नहीं करेगी, एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगी। क्यों करेगी, मैं आपको ये बता देता हूँ। जब आप टेस्ट अपना ओपन करेंगे एग्जाम में, जो आपके सामने एग्जाम होगा, आपका पहला क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा, तीसरा क्वेश्चन नहीं होगा। भले ही आपके आखिरी के 20 सवाल आसान हो, लेकिन अगर आपके शुरू के 20 सवाल टफ हुए ना, तो ये जो आसान टेस्ट वाला जो फंडा है ना, ये आपके साथ वहां पर काम नहीं करेगा। तो आपको जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी टफ होनी चाहिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। आप अगर टफ क्वेश्चंस करेंगे तभी आप आसान क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि जो एग्जाम का जो प्रेशर होता है और रूम में बैठकर जो पेपर देने का जो तरीका होता है, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। एग्जाम में आपको बहुत प्रेशर दिखेगा, रूम पर आप एकदम फ्री माइंड होकर पेपर देंगे और रूम पर आप अगर कुछ फर्जी कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। और अगर आप एग्जाम में जो कैलकुलेशन करेंगे वहां पर आप 12 को 4 की बजाय 5 से गुणा करेंगे और उल्टा सीधा कुछ भी करके आप अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करेंगे। उसके लिए आपको उस चीज का प्रेशर हैंडल करना बहुत जरूरी है। आपको टेस्ट देना कैसे है, आपको टेस्ट देना है 2 घंटा बैठना है, 10 से 12 जो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है, आपको 10 से 12 बैठना है, मैथ्स का पेपर देना है। और उसके बाद आपको 2 से 4 बैठना है और इंग्लिश का पेपर देना है। एक ही दिन में दोनों पेपर देने हैं, ताकि आपकी जो हैबिट है उस हैबिट में ये आए। क्योंकि होता क्या है कि मैथ्स का पेपर दे दिया आपने, फिर इंग्लिश के पेपर में आप आलस कर रहे हैं, तो वो सब नहीं चलेगा। आपको ऐसे ही पेपर देने हैं। अगर आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है, आपके कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर है आपके, तो आप एक काम कीजिए, आप रोज मैथ्स और इंग्लिश का एक एक टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट के सॉल्यूशन देखिए, आपके टेस्ट में कहाँ कमी थी, वो सब चीज़ें। टेस्ट का जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक उस टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। आपको एनालिसिस टेस्ट का बहुत ज़रूरी है। तो आप टेस्ट देने के बाद में दोनों टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। इंग्लिश में जो सवाल आपके सही हैं आपको वो भी चेक करने हैं, जो सही हैं वो भी चेक करने हैं। वो क्यों करने हैं, क्योंकि आपने जो आंसर लगाया है वो सही में आपने उसी वजह से लगाया है जो आंसर है, या फिर तुक्का मारा है। तो आपको जो सही सवाल है उनका भी एनालिसिस करना है। मैथ्स में आप सॉल्यूशंस देखिए, मैथ्स में जो जिन सवालों में समय लग रहा है उन सवालों को देखिए कि उन सवालों को आप कम समय में कैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी क्लासेस देखिए। तो आप इस तरह से मैथ्स का
क्लियर कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है तो आप लोग टेस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं बता देता हूँ कि स्पीड का ही खाली खेल है सीजीएल मेंस, बिना स्पीड के कुछ नहीं होगा। अगर आप मुझे 2.5 घंटे दे देना, 2.5 घंटे छोड़िए, आप मुझे अगर 2 घंटा 15 मिनट दे दें तो मैं सीजीएल के हर पेपर में 200 में से 200 नंबर ला सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी ला सकता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। लेकिन बात ये नहीं है कि आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं, आपको गिवन टाइम में पूरे क्वेश्चंस करने हैं। आपको सिर्फ 2 घंटे दिए जाएंगे, उससे 1 भी मिनट ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए इसका। उसके बाद जो है टॉपिक्स हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। देखिए इस बार का जो 2019 का जो पेपर था, उसके अंदर क्या था कि जो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस थे, वो काफ़ी टफ थे बजाय कि एडवांस से। ठीक है, अर्थमेटिक्स के क्वेश्चंस थे वो टफ थे एडवांस के बजाय। और बच्चे करते क्या है कि अपना जो 70% टाइम होता है वो एडवांस मैथ को देते हैं, और अपना जो 30% टाइम होता है वो अर्थमेटिक को देते हैं। तो आपको अर्थमेटिक पोर्शन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस टाइम टेकिंग थे, पेपर टफ नहीं था लेकिन लेंदी था। तो आपको अर्थमेटिक का जो पोर्शन है उस पर अपनी कमांड बनाए रखनी है। एडवांस के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी थे। 2017 के बाद से एडवांस के क्वेश्चंस टफ नहीं पूछे गए हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया है। आप चाहे CHSL उठा के देखिए, चाहे आप CGL प्री उठा के देखिए या CPO उठा के देखिए, आपको CPO के क्वेश्चंस भी पूरे करने हैं। CPO के क्वेश्चंस में अर्थमेटिक का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, और वही लेवल आपको CGL मेंस के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और इस बार शायद एक ही पेपर हो रहा है तो लेवल ज़्यादा अच्छा देखने को मिले। तो आप अर्थमेटिक का जो पेपर है वो, अर्थमेटिक का जो पोर्शन है उसे बहुत अच्छे से कीजिए, और एडवांस का पोर्शन है उसे भी कीजिए। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, इंग्लिश का पेपर देखो इजी रहता है, हमेशा से इजी रहा है, और आगे भी इजी ही आएगा। जैसा कि मतलब 99% संभावना यही है कि आगे भी इजी आएगा। तो इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अपना जो आप 70% जो टाइम है वो मैथ्स को दे। ठीक है, मैथ्स में टेस्ट दे, सबसे ज़रूरी चीज़ है। बच्चे ये बोलते हैं कि हम पूरे साल मैथ्स पढ़ रहे थे लेकिन हमारे नंबर नहीं आए। तो नंबर आएंगे कहाँ से? आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, आपने टेस्ट नहीं दिया, और 30% टाइम आप दें इंग्लिश को। इंग्लिश में जो पोर्शन आपका ऐसा है, आपको लगता है कि मेरे यहाँ पर फुल मार्क्स आते हैं, जैसे कि जो हमारा जो पैसिव वॉइस है और जो नरेशन है ना, यहाँ पर बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं। उसके अलावा जो है पैसेज है और जो क्लोज टेस्ट है वहाँ पर लोगों के थोड़े कम मार्क्स आते हैं। तो क्लोज टेक्स्ट की आप प्रैक्टिस कीजिए। पैसिव और नरेशन में अगर आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम से 2-4 दिन पहले आप देख लीजिए। और उसके अलावा जो एरर वगैरह है वो सब देखिए। तो एरर के लिए आपको मैं एक बुक बता देता हूँ, कि अब मैं बुक लिस्ट आपको एक साथ बता दूंगा। तो अभी हम इसे यहाँ पर देखते हैं। ये आपको मैंने स्ट्रेटजी बता दी है पढ़ने के लिए। अब मैं आपको इंग्लिश के टॉपिक्स बता देता हूँ कि ये जो है आपके सामने इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, जो कि टॉपिक वाइज आपसे पूछे गए हैं। स्पॉट द एरर, देखो मैं आपको यहाँ पर अपनी जो बुक लिस्ट है वो बताता चलता हूँ साथ के साथ, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा रिलेट करना। देखिए जो एरर है उसके लिए मैंने जो पढ़ी थी मिरर, जो मिरर वाली बुक आती है, मिरर ऑफ द कॉमन एरर, वो पढ़ी थी। और उसके अलावा जो नीतू सिंह का बुक है वहाँ से आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, जो नीतू सिंह का बुक है। और उसके अलावा आप एक SP बख्शी, ये जो बुक है ये भी बहुत अच्छी बुक है, अरिहंत का आता है ये बुक, आप ये देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आप यहीं से कर सकते हैं। और सिनोनिम एंटोनिम के लिए आपको नीतू सिंह की जो वोकेबलरी है वो आपको मोर देन सफिशिएंट रहेगी। उसके अलावा एक और बुक आता है MBA पब्लिकेशन का, वो खाली आपको प्रैक्टिस के लिए है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए। और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस का आप अगर इंटरनेट से कोई PDF वगैरह डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका आवश्यकता नहीं है। लेकिन MBA पब्लिकेशन में क्या है, जो पीछे सॉल्यूशंस हैं और जो पीछे वोकैब है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है, तो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्पेलिंग करेक्शन और ये सब आप SP बख्शी का और नीतू सिंह का देखिए। और उसके अलावा जो ईडीएम फ्रेजेस है ये भी नीतू सिंह और SP बख्शी। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है वो SP बख्शी। देखिए इसमें से जो 80 to 90% है ईडीएम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम, वो आपको नीतू सिंह वाली किताब में मिल जाएगा। और जो 10 to 15% जो अलग से आता है वो मोस्ट प्रोबेबली SP बख्शी से ही आता है। तो आप SP बख्शी के जो ईडीएम फ्रेजेस हैं और वन वर्ड्स हैं वो एक बार जरूर देख कर जाएं। और ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आप ये मिरर ऑफ द कॉमन एरर से कर सकते हैं।
और बाकी ये जो 2 टॉपिक है ग्रामर के, ये आपको नीतू सिंह वाली बुक में बहुत अच्छे से दिए गए हैं। और जम्बल्ड पैराग्राफ भी आप एमबी पब्लिकेशन से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एमबी पब्लिकेशन में हर पेपर में आपको जम्बल्ड पैराग्राफ जो पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन होंगे वो होंगे, और यहाँ पर क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये आप एक काम कीजिए, आपको ये करना क्या है, आपको एक तो जो न्यूज़पेपर है उसमें डेली एक आर्टिकल पढ़ लीजिए आप, या फिर आप ये जो बुक्स हैं, आर्टिकल की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो आप आर्टिकल में आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आपको 90 to 85% या 80 to 90% मार्क्स लाने हैं तो आप इन्हीं बुक्स में से ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए। जो भी मैंने बताई है वो टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं, और उसके अलावा जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उस टीचर को फॉलो कीजिए। और जितना अगर हमारे चैनल पे जो डेटा जो मटेरियल अवेलेबल है वो आप वहाँ से देखिए, तो आपको उसके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये मेरा जो था ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू था अपना खुद का। ये देखिए, ये कहीं से कुछ मतलब इसमें जो रिव्यू था ये मेरा खुद का एकदम ऑनेस्ट जो मैंने किया अपने एग्ज़ाम को निकालने के लिए, मैंने वो आपके साथ शेयर किया। और इसमें किसी तरह का कोई भी मतलब मिलावट वगैरह कुछ नहीं थी। ये एकदम ईमानदारी से जो हमने हमारे एग्ज़ाम को निकालने के लिए किया, जिसकी वजह से हमें जॉब मिली, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आप सब लोग भी मेरे जैसे ही हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।